बाबा कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार क्या है? कुम्भकार है, कुंभकार गुरु। और शिष्य कुंभ है, चेला क्या है? कुंभ है, घड़ा है, घड़ा। और अंतर हार सहार दे, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, मैंने घड़ा को गढ़ते हैं लेकिन एक एक खोट को बाहर भी करते जाते हैं, खोट नहीं रहने देंगे। मैंने मनुष्य के कंकाल को डाल दो तो बोन क्रशर में हड्डी हड्डी टूटने में जितना कष्ट होता है ना, उससे भी ज्यादा कष्ट माँ को प्रसव के समय होता है। ये कहा वो परेशानी तो हमने झेला जीवन में। आज संसार में आया तो सदा तुमको सूखे कपड़ों में रखा, मैं गीले कपड़े में सोती रही, तुमको कभी गीले कपड़े में सोने नहीं दिया। ठंडी गर्मी वर्षा सब चीज से बचाया। और बस आज एक ही दिन में सेवा हो गई। अब सुन, अगर नहीं जानता तो मैं तुमको बताती हूँ तुम्हारे विषय में। कहा कि जब तुम मेरे कोख में पल रहा था ना तो आज ऐसे ही मंत्री नहीं बना हुआ इतने बड़े राजा का, ऐसे ही नहीं बन गया है। तू जानना चाहते हो तो सुनो। और वही कहा कि जब तू मेरे कोख में पल रहा था तो हमने ज्योतिषी को हाथ दिखलाया। कहा ज्योतिषी जी बताइए मेरे कोख में बेटा है कि बेटी है? पहले इसी तरह हाथ दिखाते ज्योतिषी को, कोई हाथ देखने बाबा देखिए तो हाथ यही दिखा देती थी माता बहन लोग। क्या तुम्हारे कोख में बेटा पल रहा है? बोला मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और ऐसे भी देखिएगा बेटा से ज़्यादा खुशी माँ को ही, माँ गदगद हो जाएगी बेटे के लिए। और बेटी के आने पर ज़्यादा तो बाप खुशी होता है, बाप गदगद है, वो जानता है कितना हूँ दुखमयी परिस्थिति होगी। वो रात में सबसे पहले जगेगी अगर मेरे आने पर तो बेटी जगेगी। कितना हूँ विकट से विकट किसी घर में भेज देंगे, घोड़ा हाथी किसी से जोड़ी लगा करके किसी घर में भिखमंगा घर में भी भेज दीजिए, वो कभी माँ बाप को दोष नहीं देगी। बेटा तो दोष दे देगा, तुरंत कुछ गलती होगी दोष दे देता है। तो कहा कि बेटा पल रहा है। तो ज्योतिषी को हमने पूछा ज्योतिषी जी ये बताइए मेरे बेटे का जन्म कब होगा? तो फलाने दिन। मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा? तो बोला तेरा बेटा बड़ा होकर के सिपाही बनेगा। तो कहा उसी दिन से मुझे चिंता घुस गई। हमने ज्योतिषी से पूछा मैं माँ भी बनूं तो जो सिपाही की माँ, और कोई उपाय है इससे बढ़िया कुछ बनने का? बोला हाँ एक उपाय है, फलाने दिन तुम्हारा ज्योतिष विद्या से गणना करके हमने देखा कि फलाने दिन तुम्हारे बेटे का जन्म होगा। लेकिन अगर तुम में सामर्थ्य है, कोई शक्ति है, कोई तपस्या का कोई बल है, एक दिन तुम किसी तरह विलंब करवा सको, बस जन्म ही नहीं हो एक दिन बाद में अगर जन्म हो है, देखो भगवान से तपस्या करके देखो, अगर तुम में सामर्थ्य पैदा हो जाए इस तरह का कि एक दिन बाद में बच्चे का जन्म हो तो तेरा बेटा मंत्री बनेगा। का बेटे मैं फिर चिंता में पड़ गई, मैं माँ भी बनूं तो मंत्री की माँ, और कोई उपाय नहीं है इससे बड़े पद पर जाने का? बोला हाँ एक उपाय और है, एक दिन और बाद में अगर जन्म हो तो तेरा बेटा राजा बन जाएगा। का उसी दिन से मैं हमेशा चिंता में रहने लगी, भगवान से प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी, बहुत बहुत कष्ट देने लगी शरीर को कि किसी तरह मेरा बेटा राजा बन जाए। 2 दिन लेट से जन्म हो, जो ज्योतिषी ने मुहूर्त बतलाया उस समय जन्म नहीं हो। और धीरे धीरे प्रसव का समय जब निकट आया, प्रसव की पीड़ा सताने लगी, तो बस हमने भगवान से प्रार्थना किया भगवान किसी भी तरह से 2 दिन किसी तरह रोक दो, 2 दिन के बाद मेरे बच्चे का जन्म हो, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है तेरा बच्चा राजा बन जाएगा अगर फलाने दिन जन्म होगा तो। का देखा प्रसव की पीड़ा बढ़ती जा रही थी तो दोनों पाँव में हमने रस्सा बांध लिया, और रस्सा बांध करके ऊपर दिखा कर देखते वो कंडी उसमें पार किया, और दोनों हाथों से रस्सी का दूसरा छोर में खींचना शुरू किया तो दोनों पैर मेरा ऊपर चला गया। तुझे क्या पता है, किसी एक तरफ भगवान से प्रार्थना करती हूँ और उधर प्रसव की पीड़ा सता रही है और दोनों हाथों से रस्से को पकड़ी हुई हूँ, कि तेरा जन्म नहीं हो। किसी तरह तो एक दिन भगवान ने हमारी बात सुन ली, पीड़ा सह करके भी एक दिन तो रोक लिया। काश दूसरे दिन रोक पाती, नहीं रोक पाई। दूसरे दिन प्रसव की पीड़ा इतनी सताने लगी कि हमने हाथ से रस्सा छोड़ दिया। अब बाद में तेरा जन्म हुआ। ये दुर्भाग्य है मेरा कि एक दिन और रोक नहीं पाई, भगवान और कृपा नहीं की है मेरे ऊपर, इसलिए तू आज मंत्री बना हुआ है,
नहीं तो तू एक दिन और मैं रोक पाती, भगवान की कृपा होती तो तू राजा बन जाता। कहने का मतलब कि भले ही वो डांट फटकार कुछ कर लेगी, थप्पड़ मार लेगी, दे देगी गुस्सा करे। हमने देखा है बहुत घर में जाते हैं ना, एक दो थप्पड़ गुस्सा करके दे लेगी, अब कलेजा ठंडा हुआ ना, मारेगी अपने, रोने लगा बेचारा अपने के, अब कलेजा ठंडा हुआ ना। कलेजा क्या ठंडा हुआ, कलेजा तो उसका जलने लगता है, अपने रोने लगेगी बच्चे के साथ में। तो मन से ती सेवन करे तनसु डांट रुगार, तन से डांट गाली कुछ भी दे देगी। आप लोग अभिमन्यु के विषय में जानते हैं ना, युद्ध भूमि में जब जाने लगे, माँ ने भेज दिया एकदम पीठ ठोक करके, और जब युद्ध भूमि में गए, चक्रव्यूह में मारा गया, तो माँ रोने लगी। तो वही कृष्ण भगवान समझा रहे थे, ये क्यों रोती हो, अरे ये तो क्या कहते हैं यशस्वी होगा, दुनिया में इसकी कीर्ति फैलेगी, कम उम्र में इतने इतने दुश्मनों के छक्के छुड़ा करके दुनिया मर करके गया है, ये दीर्घायु नहीं यशस्वी होगा, ये दुनिया में कीर्ति फैलेगी इनकी, कि कम उम्र में बड़े बड़े लोगों का छक्का छुड़ाया है। कहा ये तुम रोती क्यों हो, जब युद्ध में जा रहा था तो उस समय तक पीठ ठोक करके भेजी थी, छत्रानी का दूध नहीं ला जाना, मैंने राजपुतिन हूँ मैं, तो उसका बेटा है, उसके दूध को तुम लज्जित नहीं करना, और आज बेटा मर गया तो तुम रोती हो। तो उसकी माँ ने यही कहा कि कान्हा, जिस दिन भेजा था पीठ ठोक करके जिसने, वो छत्रानी का हृदय था, और आज जो रो रही है ना वो माँ का हृदय है। पहले तू माँ बन के देख, तब पता चलेगा कि क्या कष्ट होता है बच्चों अपने संतान के चलते। उस दिन कोई छत्रानी ने आशीर्वाद दिया था, और रोने वाला जब आज जो हृदय हो माँ का हृदय है। तो माता तमाम तरह के कष्टों को सहेगी, बहुत प्रकार, भले मार पीट लेगी, थप्पड़ चला देगी, दो डांट फटकार दे देगी, लेकिन कभी भी बच्चे को रोता बिलखता हो देख नहीं सकती। और माता सु हरि 100 गुना, माँ के कोख में देखते हैं ना 9 महीने तक बच्चे पलते रहते हैं, कितने कष्ट सहती हैं उस बीच में। और लेकिन कहते हैं उस माँ से भी बढ़ करके कौन है उस माँ के कोख में एकदम सुडौल बनाने वाला, नाक के जगह पर कान और कान के जगह पर आंख, ऐसा तो नहीं करता, कोई न कोई है भीतर में बैठा हुआ, किन्हीं की कृपा से एकदम हाथ पैर आंख कान नाक पेट पीठ पैर सारे बनते हैं वहाँ पर, और सुडौल बना करके इस संसार में ला करके खड़ा कर देता है। माँ बनाती है वहाँ पर। अगर ये सामर्थ्य होता उनके पास तो सब माँ ही हो जाती, फिर निसंतान कैसे रह जाती है। उनको तो संतान की माँ हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्रमाण, और पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, अरे माँ के पेट में बचपन से लेकर के जब तक माँ जिंदा रहती है, प्रत्येक दिन अगर आधा किलो करके अनाज खाएगी, तो एक दिन में आधा किलो खाएगी, 365 दिन में अगर माने 1 कुंटल 80 किलो, मोटा मोटी 2 कुंटल मान के चलिए, और 60 बरस जिएगी तो 120 कुंटल खाएगी। 120 कुंटल अनाज माँ के कोख में पच जाता है। तो बेटा काहे नहीं पच गया, वो भी तो माँ के ही पेट में ही था, उसको भी पच जाना चाहिए। जब टन का टन अनाज पच गया माँ के कोख में, तो बेटे बेटी को भी पच जाना चाहिए। लेकिन कोई न कोई है जो लाखों लाख बैक्टीरिया जिसको डस रहा है, अनेक प्रकार के कष्टों को सह रहा है, लेकिन कोई न कोई वहाँ पर रक्षा करने वाला है, वो परमात्मा है। इसलिए कहा माता सु हरि 100 गुना, माँ से बढ़ करके हरि परमात्मा को बतलाया। और अभी सुन रहे थे ना, राम तजू पै गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। जन्म देने का काम करते हैं गुरु, आवागमन छुटाने का काम करते हैं। तो पितु सु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांट अरुगार। माता सु हरि 100 गुना, माँ से बढ़ करके 100 गुना बतलाया परमात्मा को। परमात्मा की कृपा से ही तो बड़ी अच्छी माँ मिल जाती है, अच्छे पिता मिल जाते हैं, और माता पिता के शरीर में शक्ति मिलती है कि वो संतान पैदा कर सके और हम इस दुनिया में आ सकें। तो परमात्मा पिता से, माता से बढ़ करके 100 गुना, लेकिन कहा जिनसे 100 गुरुदेव, उस परमात्मा से भी बढ़ करके 100 गुना बढ़ करके बतलाया, वो हैं गुरुदेव। क्योंकि ये दुनिया के सारे लोग प्यार करने वाले होते हैं, और गुरु प्यार करें और अवगुण हरें। ये अवगुण हरने वाला काम इनके सामर्थ्य में नहीं है। भाई तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को कहे, बहुत गुणगान किए हनुमान जी का,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस प्रकार पढ़ते हैं। लेकिन कहते 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 अंतिम में क्या कहे? जय 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 हनुमान गोसाई। ऐ हनुमान गोस्वामी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, मन तीनों लोकों में जय हो, तुम्हारी जय हो। लेकिन उसके साथ ही एक विनती लगा दी, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐ हनुमान जी तुम्हारा जय जयकार हो, बहुत सामर्थ्य है तुम में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सब सुनते हैं ना उनके विषय में। लेकिन कहते हैं सब है तुम्हारे पास में, लेकिन कृपा अगर तुम करना चाहते हो तो गुरुदेव वाली कृपा कर दो। गुरुदेव वाली कृपा क्या? यही प्यार करें और अवगुण हरें, या अवगुण हरने वाली कृपा कर दो। प्यार तो करो, सामर्थ्य दो भक्ति का, लेकिन अवगुण हरने वाली भी कृपा कर दो। बाबा कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार क्या है? कुंभकार है, कुंभकार गुरु। और शिष्य कुंभ है, चेला क्या है? कुंभ है, घड़ा है, घड़ा। और अंतर हार सहार दे, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, मैंने घड़ा को गढ़ते हैं लेकिन एक एक खोट को बाहर भी करते जाते हैं, खोट नहीं रहने देंगे। पहले तो मिट्टी लाएंगे, उसको भिगोएंगे, अब भिगोने के बाद इतना लात घुसा उस पर चलाएंगे कि कोई कंकड़ पत्थर पैर में मिला तो पहले चुन करके बाहर, फिर हाथ से गूंथेंगे, कितना धक्का मुक्का लात लगेगा कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद बर्तन बनाते हैं।